दोस्तों, आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं एक आईपीओ की तरफ। आप डेट देखिए 5 अप्रैल 2018। ये आईपीओ आना था क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन फाइल्स ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फॉर आईपीओ। एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, पेस्टिसाइड की कंपनी थी और 1000 करोड़ का आईपीओ था, 1000 करोड़। उसके बाद आप देखिए, ये मैं सेबी की साइट से लाया हूँ क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, आप देख सकते हैं। और इनको 4 अप्रैल को है और इनको आईपीओ के लिए परमिशन भी मिल गई थी। अब आप ये देखिए, क्रिस्टल क्रॉप गेट्स सेबी अप्रूवल फॉर आईपीओ 30 जून 2018। आज जिस हिसाब से मार्केट में आईपीओ आ रहे हैं, तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये खबर दिखाने का मेरा मकसद क्या है। मकसद ये है कि इसका आईपीओ आपने मार्केट में नहीं देखा, जल्दी ही मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि इस कंपनी के आईपीओ के साथ जो लीड मैनेजर थे उनको मैंने एक क्वेरी भेजी थी, कंपनी को मैंने क्वेरी भेजी थी। कंपनी किसी भी क्वेरी का सही आंसर नहीं दे पाई, इवन इनफैक्ट आज तक बचती रही। उसके बाद मैंने भी फॉलो अप नहीं किया और वही रीज़न शायद मुझे लग रहा है कि कंपनी आईपीओ लेके नहीं आई। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिक्कत हमारे साथ ये हो गई है कि हम किसी के कहने पे चल रहे हैं। आज जो शेयर मार्केट की तूफानी तेजी है, ऐसा लग रहा है कि ये बुल पे सवार हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको ऑनेस्टली गाइड करता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। 10 से अगर आपने 10 रुपये लगाए हैं तो आज आपके 1000 रुपये बन रहे होंगे इस बुल मार्केट में, वो शायद 10,000 भी बन जाएंगे। लेकिन ये 10,000 रुपया आप अपने घर में नहीं निकाल के रखोगे, ये इसी मार्केट में लगे रहेंगे। और एक दिन बीच में वैसा कौन सा दिन होगा जिस दिन आपके ये 10,000 तो जो बने हैं ये तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके साथ जो आपकी असल इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं ये मार्केट खा के जाएगी। 2008 से जो तेजी बनी थी बुल मार्केट की, एक तो डेली में जो वीकली एक्सपायरियों में जाता है वो तो अलग है, लेकिन जो 2008 से 2019 तक की 20 तक की आप बोल सकते हो, जो 12 साल की बुल मार्केट थी, वो तकरीबन 7 दिन में बियर मार्केट में कन्वर्ट हो गई। और 8,000 से लेके 12,400 का जो लेवल था, जो 12 साल में मार्केट ने कवर किया था, ये मात्र 7 दिन में 12,400 से 7,500 आ गई थी। तो आप मार्केट कैप और देख सकते हो शेयरों का क्या हाल होगा। आज जो मिस्टर अनिल सिंघवी बोलते हैं कि डो को इंडियन मार्केट से सीखना चाहिए, इनके तब वर्ड थे कि क्या एक हफ्ते के लिए हम मार्केट बंद कर दें। ये तो हो गई एक बात। अब इंडिया पेस्टिसाइड, ये सब रिकमेंड कर रहे हैं आपको शेयर खरीदने के लिए। बिल्कुल लिस्टिंग गेन भी होगा, सब कुछ होगा, हर चीज़ होगी। शायद जिस रेट पे ये शेयर मिल रहा है वो उससे ऊपर भी जाए, काफ़ी ऊपर जाए। लेकिन बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ कोई नहीं शेयर करेगा कि फेस वैल्यू 1 रुपया शेयर की, 1 रुपीज़ फेस वैल्यू वाला शेयर आपको 290 रुपीज़ में मिल रहा है। मीन्स एक फुल शेयर की कीमत ऑलरेडी 2900 रुपीज़ है इंडिया पेस्टिसाइड के शेयर की। और ये अपने आप को कह रहे हैं कि हमारी जो है कंपनी डेट फ्री है, सब कुछ है, और जेएम फाइनेंशियल जो है इनको लीड कर रहे हैं। तो एक जो स्टोरी मैंने आपको क्रिस्टल क्रॉप की बताई, उसके बाद मैंने ज़्यादा आईपीओज में, और मैं वैसे भी आपको पता है कॉल पुट का खिलाड़ी हूँ, मेरा आईपीओज या शेयर्स में इंटरेस्ट कम रहता है। वैसे एक ग्रुप मैंने शुरू किया था जिसमें मैं बीच बीच में हर वीक में एक स्टॉक देने की कोशिश करता हूं और स्टॉक अच्छा रिटर्न भी देते हैं। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपके पैसे के ऊपर आपके हार्ड एंड मनी के ऊपर ये बड़े बड़े प्लेयर्स की नज़र है। जिन लोगों ने पहले पैसे कमाए थे उनको 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में मिलता था, 20 रुपये में मिलता था, उनको 10 रुपये वाला शेयर 2900 रुपीज़ में नहीं मिलता था। तो शायद ही आपको ये बात किसी ने बताई होगी या किसी टीवी चैनल में ये डिस्कस हुई होगी कि इस शेयर की जो प्राइस है, ये 1 रुपये का शेयर जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से हो रहा है, जिसका 290 रुपीज़ प्राइस है। और पेस्टिसाइड के कंपनियों का बहुत बड़ा, इतना बड़ा झोल है।
अगर आप इसमें घुसोगे तो आप कभी भी इन कंपनियों में पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि जैसे ये कंपनियां काम कर रही हैं, किसी भी दिन इनके ऊपर अगर सीरियस इंक्वायरी हो गई या इनके जो घोटाले हैं अगर वो मार्केट के सामने आ गए तो ये कंपनियां बहुत ही बुरी तरीके से पिटेंगी, क्योंकि इन सभी कंपनियों का जो पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं इनका आधार चाइना है और चाइना के दम पे ही ये सारी कंपनियां अमीर बनी हैं। अब चलते हैं डाटा के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मुझे डाटा देख के नज़र आ रहा है, ये शीट, जो छोटी सी शीट जो हम डेली देखते हैं, इससे मुझे ये लग रहा है कि रिटेलर कल बुलिश व्यू लेके गया है, FII मिक्स व्यू लेके गया है, प्रास बीरिश व्यू लेके गए हैं और DII भी कहीं ना कहीं व्यू बीरिश ही है। तो हो क्या सकता है, बड़ी बात है, हो क्या सकता है अगर गैप डाउन होती है मार्केट, तो गैप डाउन के केस में अगर आपको 14,680, 650, 700 के लेवल पे गैप डाउन मिलता है तो एक बार हम बाय करके चल सकते हैं। और अगर गैप अप मिलता है तो फिर रिटेलर की चांदी है, लेकिन रिटेलर को चांदी तो देनी नहीं है। तो इसीलिए इस डाटा को देख के मुझे लग रहा है कि रिटेलर को एक बार के लिए नुकसान देने के लिए मार्केट को गैप डाउन करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि FII अच्छी कॉल लेके गया और नंबर उसका बड़ा है, और जो कॉल FII लेके गया है उसको सप्लाई FII लेके गया और जो रिटेलर लेके गया उसको सप्लाई किया आज हमारे प्रॉस ने। तो प्रॉस कोशिश करेगा कि मार्केट को नीचे ही खोला जाए। उस केस में आप देखोगे कि जो नीचे के लेवल हैं आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। अगर 680, 650 यहाँ पे मार्केट नीचे जाती है तो जो आप डेली अप देखते थे नीचे से, ये शायद अप आने की कल कोशिश ना करेगी, क्योंकि परसों एक्सपायरी है। तो फिर भी मैं 15,600, 15,650 इस लेवल के आसपास मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ नज़र आया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा, कुछ स्पेशल चीज़ नज़र में आई लाइव मार्केट के दौरान, क्योंकि लाइव मार्केट का डाटा सब कुछ डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एनालिसिस हम करते हैं कि कल क्या रह सकती है। तो कल भी आपको दोनों साइड के मूव देखने को मिलेंगे। अगर नीचे आई तो उसके बाद ऊपर भी आनी चाहिए, और अगर ऊपर खुली तो फिर तो नीचे आना लाजमी है। बैंक निफ्टी भी सेम काम कर सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो आज थोड़ी कमज़ोर हुई है और 35,000 के लेवल पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट आज डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे आपको 34,500 के लेवल पे नज़र रखनी चाहिए। अगर 34,400 इसके नीचे जाता है या गैप डाउन आपको मिलती है तो आप एक बार के लिए बाय करके चल सकते हो 34,350, 34,400 के लेवल पे। अगर 200-250 पॉइंट का गैप अप मिला 34,500 के लेवल के आसपास, 400 के लेवल के आसपास, तो आप बाय करके चल सकते हो। और अगर गैप अप मिला उस केस में थोड़ा सा वेट करना, 35,100 और 35,000 और 35,100 इस लेवल पे नज़र रखना, फिर उसके बाद शायद आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ है, जैसे आज मार्केट ओवरबॉट थी, अगर कल गैप डाउन होगी तो ये शायद कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड लेवल के आसपास होगी, उसको भी आपने नज़र रखना है। और अगर वहाँ पे ओवर सोल्ड आपको नज़र आती है तो एक बार आप बिंदास बाय करके चल सकते हो। लेकिन जिस हिसाब से रिटेलर की पोजीशन है और जिस हिसाब से FII की पोजीशन है, और आज रिटेलर FII की गोद में बैठ गया है, लेकिन चक्कर यह है कि इसने अपना फैलाव बड़ा कर लिया। गोद में तो बैठ गया लेकिन इसने फैलाव बड़ा कर लिया। उस फैलाव में जो कल इसकी पोजीशन थी वो आज पोजीशन रिवर्स हो गई है और इसने पुट अच्छी बेच दिया है। तो उस कंडीशन को देखते हुए मुझे एक बार के लिए कल लग रहा है कि मार्केट नीचे आनी चाहिए। बाकी लाइव मार्केट में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। अब मेरे काफ़ी दोस्त सोच रहे होंगे मैंने पहले जो शुरू में पार्ट दिखाया है वो मैंने सिर्फ उन दोस्तों के लिए दिखाने की कोशिश की है कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो सोचते हैं कि
शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा प्रॉफिट देती है। तो आपके पैसे पे बड़े प्लेयर्स की नज़र है। मैं एक ही बात जानता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, आपको खुद ही अपने पैसे की रखवाली करनी है, क्योंकि सवारी अपने सामान की रक्षा खुद करेगा। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ ट्रेड लेने में मदद मिले, सहायता मिले। 15,600 650 के लेवल के आसपास आप एक बार बाय करके चल सकते हैं, और हाई जो आज का था उस लेवल के आसपास अगर गैप अप मिलता है या ऊपर जाती है वहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। सेम केस आप बैंक निफ्टी में भी जमा के चल सकते हैं। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। मेरे बाद दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक या SAS के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लो और साथ में अपनी डिटेल्स भी मेरे साथ शेयर कर लेना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।